everyone, Jai Shri Ram and welcome back. Well organized morning routine really influences the rest of our day. मॉर्निंग आवर्स में हम सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक, पॉजिटिव और फोकस्ड फील करते हैं, इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि हम एक माइंडफुल मॉर्निंग रूटीन फॉलो करें दैट कैन रियली हेल्प आवर होम मेकर्स टू क्रिएट अ मोर पॉजिटिव, प्रोडक्टिव एंड फुलफिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ आवर डेली लाइफ. In this video, I am sharing few effective morning habits and their benefits. जल्दी वेकअप होने की हैबिट के बेनिफिट से तो हम सभी अवेयर हैं. इट्स अ क्रूशियल एलिमेंट फॉर अ स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग. जल्दी वेकअप होने से हमारे पास इनफ टाइम होता है कि हम अपने दिन को कामली और बिना जल्दबाजी के स्टार्ट कर सकते हैं. हैबिट को बिल्डअप करने में कंसिस्टेंट रहना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए मैं हॉलीडेज़ और वीकेंड्स पे भी अर्ली वेकअप होना ही प्रेफर करती हूँ. अदरवाइज इट इफ़ेक्ट्स ऑन माई स्लीप साइकिल और डिफरेंट टाइम पे वेकअप होने से रूटीन भी पूरा डिस्टर्ब हो जाता है. मैं अपने दिन की स्टार्ट स्मॉल और सिंपल टास्क से करना प्रेफर करती हूँ. अरेंजिंग यूटेंसिल्स और प्लांट्स को पानी देना, इनको करने में मिनिमल एफर्ट्स लगते हैं, बट दीज स्मॉल और लिटिल टास्क प्रोवाइड अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड सेट अ पॉजिटिव टोन फॉर द डे. Morning is a great time for stretching as it improves our energy level for the day. 20-30 minutes of home workout आप अपनी डेली लाइफ में ज़रूर ऐड करें. रूटीन में लाइट एक्सरसाइज को इंक्लूड करने से आप अपने दिन को काफ़ी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बना सकते हैं while nurturing both physical and mental well-being. It is a valuable addition to our routine. मैं मॉर्निंग में 2-3 आवर्स के लिए फ़ोन को देखना बिल्कुल अवॉइड करती हूँ. इससे मेरा काफ़ी टाइम सेव होता है. आप मॉर्निंग आवर्स में डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और जो भी मॉर्निंग एक्टिविटीज़ हैं उन्हें लेके थोड़ा फोकस्ड रहते हैं, टाइमली कंप्लीट भी हो जाते हैं. मैं एवरीडे लॉन्ड्री करना प्रेफर करती हूँ और मैं नाइट में ही क्लोथ्स को मशीन में फिल कर देती हूँ और मॉर्निंग में मेरा टास्क रहता है केवल मशीन को स्टार्ट करने का. ये एरिया में मेरा डिश वॉशर भी प्लेस है और इस पर काफ़ी डस्ट लग रही थी और लॉन्ड्री और डिश वॉशर एसेंशियल भी स्टॉक आउट थे. सो आई डिसाइडेड टू क्लीन दैम एंड रीस्टॉक द एसेंशियल फर्स्ट इंस्टेड ऑफ अवॉइड इट फॉर सम अदर डे. मेरे पास विनेगर सोल्यूशन अभी रेडी नहीं था तो मैंने वेट वाइप से इनको क्लीन किया है. वेट वाइप से भी जो भी हार्ड स्टेन्स होते हैं वो ईजीली क्लीन हो जाते हैं. मैंने ऑब्ज़र्व किया है जो भी बिग टास्क और एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम हॉलीडेज़ पे या वीकेंड्स पे स्केड्यूल करके इजीली कर लेते हैं, बट जो स्मॉल टास्क होते हैं वही सबसे ज़्यादा अवॉइड होते हैं जिन्हें करने में हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं. मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने से हमें इन छोटे छोटे टास्क को करने के लिए टाइम इजीली मिल जाता है और इससे हमारा डे भी प्रोडक्टिव होता है. वॉशर पे मैंने ये इस बास्केट को प्लेस किया है और इन बॉक्सेस में मैंने दोनों डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन के जो भी एसेंशियल्स हैं उन्हें फिल कर ऑर्गेनाइज़ किया है. आफ्टर लॉन्ड्री जो मॉर्निंग में मेरा टास्क रहता है वो है डिश वॉशर को अनलोड करना. वेकिंग अप टू क्लीन डिशेस कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ ऑर्डर एंड मेक द किचन फील मोर इन्वाइटिंग. डिशेस को उनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे रखें. इससे कुकिंग करते टाइम आपको इन्हें सर्च ना करना पड़े और इससे किचन टाइडी और ऑर्गेनाइज्ड भी रहता है. तो नाउ इट्स ब्रेकफास्ट टाइम. ब्रेकफास्ट में मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं कुछ हाई इन प्रोटीन रेसिपीज़ ही कुक करूं. तो आज मैं यहाँ पे मूंग दाल का परांठा बना रही हूँ. इसके लिए मैंने मूंग स्प्राउट्स को बॉईल कर लिया है. आप चाहे तो स्टीम भी कर सकते हैं और बॉईल करने के बाद में मैंने इन्हें ग्रेट करके एक बोल में निकाल लिया है. मैंने चॉप्ड अनियन यूज़ में लिए हैं और कुछ ग्रेटेड पनीर लिया है.
तो मैंने होल व्हीट फ्लावर की जगह जवार का आटा यूज़ में लिया है। आप इसे गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं। इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, अजवाइन और जीरा पाउडर। इस डो को बनाने के लिए इसमें सबसे पहले इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। इस स्टेज पे पानी नहीं ऐड करें और मिक्स होने के बाद में अगर ये इजीली बाइंड हो रहा है देन इट्स ओके। अगर बाइंड नहीं हो रहा है तो आप 2 to 3 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून वार्म वाटर इसमें डाला था और ये इजीली बाइंड हो गया था। इनके परांठे बनाने होल व्हीट के कंपैरेटिवली थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से आटा डस्ट करें और उसके बाद में जेंटली इन्हें रोल करें। अगर आप इनमें कन्वीनियंट नहीं रहते हैं तो आप बटर पेपर भी यूज़ में ले सकते हैं, उस पर ईजीली ये रोल हो जाते हैं। पराठास आर बेस्ट ऑप्शन फॉर वेट वॉचर्स। प्रोटीन के लिए होल मूंग और पनीर, वेर इज होल व्हीट का फ्लावर की जगह हमने मिलेट फ्लावर यूज़ में लिया है, सो इट्स सुपर हेल्दी। बट हमें ऑयल लगाते वक्त थोड़ा ध्यान रखें, सिर्फ लाइट ऑयल ही ब्रश अप करें। अंडा को फ्लिप करते हुए ध्यान रखें और स्पैटुला यूज़ में लें, जिससे उनके टूटने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। टू डू लिस्ट प्रिपेयर करना और टास्क और एक्टिविटीज़ को राइट डाउन करना काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन लगता है। बच्चों से रिलेटेड भी डेली एक्टिविटीज़ को राइट डाउन करती हूँ, इससे चीज़ों को भूलने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। यार इंटेंशंस होने से हम हमारे टास्क को उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं। टास्क ऑन टाइम फिनिश होने से हम मोटिवेटेड रहते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है एंड हमारी स्ट्रेस भी नहीं होता। ब्रेकफास्ट के बाद मैं कुकटॉप और उसके सराउंडिंग एरियाज़ को थोड़ा क्लीन कर रही हूँ। कुछ कुकिंग एसेंशियल्स लाइक ऑयल और घी, जिन्हें मैं काउंटर टॉप पे ही प्लेस करके रखती हूँ, तो उनके कंटेनर्स को मैंने कल नाइट में वॉश किया था, भी वो अच्छे से ड्राई हो गए हैं, तो मैं इन्हें वापस रीफिल कर रही हूँ। मैं जब भी इन्हें रीफ़िल करती हूँ तो सेम ही टाइम पे मैं इन्हें एक बार वाइप डाउन भी कर लेती हूँ, क्योंकि कुक टॉप के पास होने की वजह से ये बहुत जल्दी स्टिकी हो जाते हैं। मैंने यहाँ वेट वाइप्स यूज़ में लिए हैं इनको क्लीन करने के लिए। प्रीवियसली मैंने इन सभी कंटेनर्स को एक राउंड ट्रे में ऑर्गेनाइज करके रख रखा था, बट वो मुझे फील होता था कि काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो इस टाइम मैं एक स्क्वायर वुडन ट्रे में इन सबको ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। फ्रूट्स को मैंने इस प्लेट होल्डर में ऑर्गेनाइज किया है। एक दो चीज़ों को चेंज करने से ही एकदम से एक नया लुक क्रिएट हो जाता है। डेली 20 to 30 मिनट्स मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन फॉलो करती हूँ। बेसिकली इट इंक्लूड्स अरेंजिंग द लिविंग रूम, टेबल्स क्लीन करना, बेड सेट करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सभी चीज़ों को उनकी अपनी डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे रखना। इससे घर पूरे दिन नीट और वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है। बेड सेट करना इन द मॉर्निंग एक स्मॉल टास्क है, बट केवल एक बेड सेट हो जाने से ही पूरा बेडरूम ऑर्गेनाइज्ड और टाइडी अप लगने लग जाता है। That's all for this video. If you really find it motivating, then please don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye.